नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। रिलायंस का एनालिसिस करेंगे दोस्तों आगे आने वाले दिन के लिए। कल मार्केट ओपन होगा अपना 22 ऑफ जुलाई। ठीक है। और रिलायंस के रिजल्ट भी आउट हुए हैं। इनलाइन टाइप का आप रिजल्ट कह सकते हैं कि भाई ऐसा सोचा था, उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उस हिसाब से। मतलब रिजल्ट के बारे में आप इतनी बातचीत नहीं कर सकते। ऐसा कोई कुछ रिजल्ट में ऐसा है नहीं, जो मेरी नॉलेज है। ठीक है। पर अगर मैं बात करूं कि भाई प्राइस बिल्कुल एटीएच पे है और ऐसा रिजल्ट आउट हुआ है, तो वो इस प्राइस को मेरे हिसाब से जस्टिफाई नहीं करता। जिस वैल्यूएशन पे ये ट्रेड हो रहा है, उस वैल्यूएशन को ये वाले रिजल्ट इतना जस्टिफाई नहीं करते, क्योंकि ग्रोथ गायब है। ठीक है। ग्रोथ क्या होती है भाई? क्वार्टर दर क्वार्टर और साल दर साल आप बढ़िया कुछ दिखाएं, अच्छा कुछ दिखाएं। तो वैसा तो कुछ दिखा नहीं है। ठीक है, रिलायंस के रिजल्ट में। तो भाई प्राइस मेरे हिसाब से करेक्ट होना चाहिए। और अब कहाँ तक गिर सकता है, कैसे गिर सकता है, टेक्निकल बेसिस पे कहाँ पे सपोर्ट है, तो हम टेक्निकली चर्चा करेंगे। रिजल्ट के लिए आपको बहुत सारे और भी वीडियोस मिल जाएंगे, आप उनको देख लीजिएगा, है ना। चलिए, उससे पहले एक बार देख लेते हैं डिस्क्लेमर को। दोस्तों, इसको देखना पढ़ना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। बिना इसको देखे पढ़े समझे कृपया करके मेरी वीडियो पे आगे ना बढ़े। जो भी मैं बोल रहा हूँ वो एजुकेशनल के पर्पज से बोल रहा हूँ और मेरा पर्सनल व्यू है, किसी को कोई बाइसेल रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है। ये है दोस्तों इसकी फ्राइडे की कैंडल, लास्ट फ्राइडे की कैंडल, जिसमें पूरे वीक का लो इसने टच किया और लोवेस्ट ही हमको क्लोजिंग दी। तो ये अपने आप में एक साइन था, ये वाली कैंडल। ठीक है। जिसमें लगभग 2 से 2.5% की गिरावट देखने को मिली। अच्छी खासी नीचे आके क्लोज होके ये गई है 31, ये लेवल पे क्लोज हुई है। ठीक है। अब शायद गैप डाउन हमें देखने को मिले, क्योंकि जो आप चार्ट पे पैटर्न देख रहे हैं ये कैंडल के बाद, और निफ्टी भी जिस प्रकार से, निफ्टी का भी एनालिसिस करूंगा मैं इसके बाद, निफ्टी भी जिस प्रकार से बंद हुई है, वो जिस टाइप की कैंडल बनी है, वो अगले दिन एक गैप डाउन इंडिकेशन फ्राइडे को जब मैंने एनालिसिस किया था 4-5 बजे, तभी आपके साथ डिस्कस कर लिया था। ठीक है। गिफ्ट निफ्टी भी शायद दिखा ही रहा है। तो अब इसमें गैप डाउन अगर होता है, जैसा कि मुझे लग रहा है 2 से 3% का तो इसमें मिनिमम गैप डाउन होना चाहिए। तो इसका जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है दोस्तों 3020 से लेके 3040, ये निकल के आ रहा है एक सपोर्ट जोन। इधर इसकी गाड़ी रुकनी चाहिए। इस बीच में अगर ये आ जाता है, ठीक है, शुरू के ही 15-20-25 मिनट में यहाँ पे कहीं पे आ जाता हो, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इसको देखना है और इसको अवॉइड कर देना है। ठीक है। इसमें फर्दर जो ट्रेड बन सकता है सेल साइड का, वो तब बनेगा जब ये इसके अंदर एंटर करेगा। यहाँ पे ऐसे अगर कल ही ये एंटर कर जाता है, तो आपको इंडिकेशन कहां से मिलेगी? आपको ये लेवल टूटता हुआ दिखेगा 2985। अगर ये लेवल ब्रेक होता है पोजिशनल बेसिस, फिर 3020, इसके अबव क्लोजिंग आपका एसएल बनता है और आपको ये वेव ट्रेड करनी है फिर, जिसमें नीचे की तरफ 2800 से लेके 2750 के टारगेट ओपन होते हैं। ये वेव आपको कब ट्रेड करनी है? 2985। ये लेवल के नीचे चला जाना चाहिए रिलायंस। इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग बेसिस आपका एसएल है। मैं कोई इंट्राडे ट्रेड की चर्चा नहीं कर रहा हूं यहाँ। ये पोजिशनल बेसिस आपका ट्रेड रहेगा। तो इसमें हो सकता है 5 दिन लग जाए, 6 दिन लग जाए, हो सकता है 10 दिन लग जाए भाई। ठीक है। ये एक सीन सिनेरियो डेवलप हो सकता है अगर मार्केट रिजल्ट को इतना ही नेगेटिव लेता है। अगर मार्केट ज़्यादा नेगेटिव नहीं लेता, कुछ भी नहीं है, छोटपोट का कुछ है, तो मैंने आपके साथ जोन शेयर किया है 3020 से लेके 3040 के बीच में ये आकर रुक जाएगा। इसके नीचे ये नहीं गिरेगा। बस यहाँ पे आके ऐसे ऐसे से कुछ होगा। और एक तरीके से आप कह सकते हैं, दोबारा अगर ये ऊपर की तरफ उठता है इस कंसोलिडेशन को काटने के बाद, तो ये टेक्निकल बेस पे रीटेस्टिंग कहा जाएगा अपने ब्रेकआउट का।
ठीक है, पर ये हमको देखनी पड़ेंगी चीजें आगे आने वाले दिन। फिलहाल सिर्फ अगर कल की बात करें तो 3020 से लेके 3040, और इसको ये इतना गिरावट दिखा भी रहा है 100 पॉइंट की लगभग इसके नीचे, तो ये यहीं पे आके कहीं पे रुकना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, है ना। वीकली चार्ट भी आप देखेंगे इसका तो काफी इंटरेस्टिंग बना है। ये देखिए, एक अच्छी खासी रेड कलर की कैंडल बनी है, जो टारगेट ये दे रही है कम से कम 3030 के आसपास। ये जो ब्रेकआउट का इसका जो जोन है ना, ये देखिए सारी वीकली कैंडल है ये। तो ये कितने सारे वीक हैं जिसका इसने एक अच्छी खासी कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया था। लगभग 9 महीने लगे हैं इसमें। 9 महीने के बाद ब्रेकआउट आया है। ठीक है, तो ये जो ब्रेकआउट है और ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर लेना, ये बहुत पॉजिटिव चीज होती है। पर ये रीटेस्ट करने आ रहा है तो भाई फिर ये नीचे इसके जाना नहीं चाहिए, 3000 के नीचे ये जाना नहीं चाहिए। और यहाँ पे कुछ टाइम बिताए अपना, 5-6 दिन बिताए ऐसे कुछ करके, और फिर ऊपर की तरफ चलना शुरू करे, तो फिर हम बाई की गाड़ी में दोबारा बैठना चाहेंगे फॉर 3280 से लेके 3350। फिर इस रेंज में आएगा ये रिलायंस। पर वो आगे की बात है, हमें देखना पड़ेगा, है ना। पर ये इसके अंदर एंटर करके अगर क्लोज दे देता है, इस प्रकार की कोई कैंडल अगर बन जाती है इस बक्से के अंदर, है ना, तो भाई फिर ये इस लोअर बैंड को रिटेस्ट करने के लिए जाएगा, और ये ब्रेकआउट होगा, बस हो गया। ठीक है, जितना इसने जाना था जा लिया, इसका मतलब ये होगा फिर। और उसके बाद हम देखेंगे किस प्रकार से इसके अंदर प्राइस मूवमेंट आ रहा है। तो ये है दोस्तों टेक्निकल बेसिस पे रिलायंस किस प्रकार से दिख रहा है, किस प्रकार से इसमें चीजें आगे डेवलप हो सकती हैं। मंडे को हमें कहाँ नजर रखनी है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। चेज नहीं करना है, गैप डाउन मिल जाता है, अवॉइड करना है। ठीक है, ट्रेड आपका कब बनेगा, जब, क्योंकि गैप डाउन एक्सपेक्टेड है ऐसे रिजल्ट के बाद। ठीक है, 2985 ये लेवल ब्रेक होगा। ठीक है, तो यहां से एसएल रखेगा 1% के आसपास का, मैं आपको एसएल दे रहा हूं 3020। ठीक है, ये ही आपका ट्रेड प्लान है, इसमें 1% का आप इसमें रिस्क ले रहे हैं, और नीचे 4-5% आपको और प्राइस मूवमेंट पोजिशनल बेसिस दिख सकता है। ये अगर बनता है तो घुसिए, नहीं तो अवॉइड करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।